हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों आज पूरे 3 महीने हो गए और 3 महीने से ऊपर का समय बीत गया है और लालता के मकान के खिलाफ जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा फाइनल होने का नाम नहीं ले रहा है। उस मुकदमे में कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि वह मुकदमा जो है आगे चलेगा और इंसाफ जो है अनुराग को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो लालता के वकील हैं वह ऐसी ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे साक्ष्य पेश कर रहे हैं कि जिसपे प्रशासन को या तहसीलदार साहब को मजबूरी में आकर के अगली तारीख देनी पड़ जा रही है। अब तो दोस्तों हालात ये हैं कि अब तक हम लोग कहते थे कानून, प्रशासन, लेखपाल सारे लोग जो है लालता के मकान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लालता से ये लोग मिले हुए हैं, इस तरह की बातें अब तक उठ करके आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ मामला विपरीत हो गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। जिसका हम लोग सहयोगी मान रहे थे कि जैसे कि कानून प्रशासन आज लालता के परिवार का सहयोग कर रहा है, आज लालता के परिवार ने ही कानून और प्रशासन को भी नहीं छोड़ा और कानून और प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठा दी। और साथ साथ लेखपाल, जिनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, पत्रकारों का भी और समाज के लोगों का भी, लोकल व्यक्तियों का भी सबसे ज़्यादा सुनना पड़ा लेखपाल को कि लेखपाल जमीन की पैमाइश शुरू में ही आनाकानी कर रहे थे। वह आए थे मकान नापने, पूरा गांव नाप रहे थे, जिसके लिए प्रधान जी ने भी जोरदार विरोध किया, अन्ना जी ने भी जिसका विरोध किया। यानी कि लेखपाल के ऊपर हर तरफ से उंगलियां उठी कि लेखपाल कहीं ना कहीं लालता के परिवार से मिला हुआ है, उसने घूस खाया है, उसने पैसा लिया है। सारी बातें दोस्तों कही जा रही थी। ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है, या मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लोगों ने कही हैं, जो साक्ष्य हैं आज भी वह वीडियोज पड़े हुए हैं। लेकिन आज वही लेखपाल, नौकरी भी गई उसकी, हाँ नौकरी से भी चला गया। कहते हैं दोस्तों ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हाल हुई है आज लेखपाल की। आज लालता के परिवार ने लेखपाल के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई है कि प्रशासन ने अपनी छवि बचाने के लिए, यानी कि उस समय मीडिया का और पब्लिक का और ऊपर से आला अधिकारियों का इतना ज़्यादा दबाव था इन प्रशासन के ऊपर, चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस विभाग के आला अधिकारी हों, इतना ज़्यादा पब्लिक का, मीडिया का दबाव था कि इन्होंने आनन फानन में अपनी छवि को सुधारने के लिए और बहुत बड़ा हंगामा ना हो इन चीज़ों को बचाने के लिए लालता के मकान पर नोटिस चस्पा की। वह नोटिस चस्पा की गई सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ताकि अनुराग के परिवार को, पब्लिक को, मीडिया को एक थोड़ी सी संभावना मिले कि कहीं ना कहीं कानून या राजस्व विभाग की टीम, लेखपाल साहब कानून को लालता के खिलाफ हैं। और आज इन्हीं बातों को लेकर के लालता की पत्नी और लालता के वकील ने फिर कोर्ट में आपत्ति कर दी है कि वह नोटिस सरासर झूठी थी, सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए यह काम किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा करके आज लालता का वकील फाइट भी कर रहा है और उसकी बातें कहीं ना कहीं सच और साबित होती नजर आ रही हैं और इस वजह से उसको अगली तारीख मिलती चली जा रही है। अब जिस तरह से लालता का वकील लालता के परिवार को और लालता के मकान को बचाने का प्रयास कर रहा है और लालता की पत्नी जिस तरह से हर तारीख पे, हर जिले पे एक एक नई बातें ला करके रख रही हैं, लेकिन इस बार जो बातें रखी गई हैं ये बातें कहीं ना कहीं कोर्ट में एक अलग बवाल खड़ा करने वाली हैं। दोस्तों मैटर क्या है? मैटर है जो 932 नंबर की जो जमीन है उसमें 3 पार्ट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसमें 3 पार्ट हैं, क, ख, ग। अब जो पार्ट नंबर क है यही जो है बंजर भूमि है, बंजर भूमि यही है, क जो है बंजर भूमि है। और नोटिस चिपकाई गई थी कि क नंबर में ही लालता का मकान बना हुआ है। ध्यान से बात को सुनिएगा, क, ख, ग। अब इसमें सिर्फ क नंबर की जमीन बंजर है और नोटिस चिपकाई गई थी कि 932 के गाटा संख्या क में लालता का मकान बना हुआ है। लेकिन अब लालता के वकील ने क्या चैलेंज किया कि गाटा संख्या 932 का अभी बटा पड़ा ही नहीं है। और जब बटा पड़ा ही नहीं है, बटा हुआ ही नहीं है, तो लेखपाल ने यह कैसे साबित कर दिया कि लालता का मकान क नंबर में बना है, गाटा संख्या क, 932 की गाटा संख्या क में लालता का मकान है। अब दोस्तों यह बातें कहीं ना कहीं विचारणीय योग्य हैं। क्या वास्तव में लालता के वकील जो दावा कर रहे हैं वह दावा कहां तक सही है? अगर यह दावा सही होता है कि बिना बटा पड़े ही अपनी छवि को सुधारने के लिए प्रशासन ने गाटा संख्या क को एक मैनुअली रूप दिया और लालता के मकान को गाटा संख्या क में बने जाने का जो है प्रस्ताव दिया और एक नोटिस चिपका दी गई। अगर अब इस जमीन का बटा होता है और बटा होने के दौरान अगर कहीं लालता का मकान वास्तव में क नंबर में नहीं पड़ता है तो बहुत ही बड़ा पेच फंस जाएगा और कहीं ना कहीं लालता की पत्नी वह लड़ाई जीत जाएगी और अपने मकान को बचाने में कामयाब भी हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें कानून की और खास तौर पर राजस्व विभाग की टीम की बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने निकल करके आ रही है। अब तक हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि लालता का मकान गिर जाएगा,
100% क्लियर है वह बंजर भूमि में है। लेकिन अब दोस्तों कहना पड़ेगा कि जब तक 932 का बटा नहीं पड़ेगा तब तक हम 100% क्लियर कर ही नहीं सकते कि वह बंजर भूमि में है। अब वह 932 में बंजर भी है, नवीन परती भी है, और जीएस भी है, कई तरह की जमीनें हैं। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हो पाया उसका मकान है किस जमीन में, बंजर है या नवीन परती में है या जीएस में है, किस में है। और यह तय करना किसका काम है? लेखपाल महोदय का। तो लेखपाल महोदय आज कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी इस लापरवाही का सबसे बुरा नतीजा और सबसे ज्यादा दुख जिसको झेलना पड़ेगा वह अनुराग का परिवार, वह लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लालता के मकान पर बुलडोजर चले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज यह साफ नजर आ रहा है कि अनुराग के परिवार को, यानी कि राम जी अनुराग के पिताजी को, और जो लोग अनुराग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वह कहीं ना कहीं इनका पलड़ा डाउन होता नजर आ रहा है और लालता का पलड़ा भारी नजर होता आ रहा है। अब लालता का पलड़ा भारी होने का क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वह पैसों के दम पर अपने पलड़े को भारी कर रहा है। दोस्तों इसमें कई तरह की बातें निकल करके आती हैं। मैं पलड़ा भारी इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जितने भी न्याय हुए हैं, जितने भी बड़े काम हुए हैं कानूनी स्तर पर, लगभग सारे काम लालता के पक्ष में गए हैं। हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई। एक खुशी हम लोगों ने यह मनाई कि जब लालता का पूरा परिवार जेल में गया और साथ साथ राजकुमार यादव जेल में गया, जिसके ऊपर परिवार ने बहुत पहले भी आवेदन किया था। और परिवार जिससे डर रहा था कि राजकुमार आए दिन धमकियां देता है और वह किसी न किसी बड़ी अनहोनी की कर सकता है और अनुराग के बचे हुए परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। जिंदा असलहे के साथ पकड़ा जाता है, यह पुलिस ने बताया, हमने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, अनुराग के पिताजी ने नहीं बताया, किसी मीडिया वाले ने नहीं बताया। यह बातें पुलिस के लिखित बयान में है कि राजकुमार को प्रधान जी के होटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर जिंदा असलहे के साथ पकड़ा गया। अब दोस्तों जो व्यक्ति जिंदा असलहे के साथ साथ जिंदा कारतूस के साथ पुलिस के रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर बेल मिल जाती है, वह व्यक्ति छूट जाता है। को कहीं ना कहीं वह खुशी फिर मायूसी में बदल गई। एक छोटी सी चोरी के इल्जाम में एक व्यक्ति को चोरी में जेल हो जाती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि वो मामले में बेचारे को बेल मिलने में 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ 15 दिन में बेल हो गई। पलड़ा भारी होने का लालता का पहला कारण। दूसरा कारण, दरोगा एसआई जो मेरठ के मवाना थाने पर मौजूद था जिस समय हत्या हुई अनुराग की, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों में और प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया, जब सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई, कि राजेश यादव पूर्ण रूप से संलिप्त था इस घटना में। उसी ने इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी ने घटना से पहले भी और घटना के बाद भी सैकड़ों बार कॉल किया था। उसी के बताए हुए दिशा निर्देश अनुसार सारे भाइयों ने, पिता ने समर्पण किया, सरेंडर किया, सारा कुछ उसी का बताया हुआ था। यह चीजें साबित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उनको भी बेल मिल जाती है। दूसरा पलड़ा भारी यहाँ पर हो गया लालता का। दोस्तों अगर मेरी बातें गलत होंगी तो आप कमेंट में बताइएगा। अब तीसरा मैटर आता है अनुराग की लड़ाई जो लड़ रहे हैं अनुराग के पिताजी, और वह जमीन सरकारी है। अब वह सरकार बनाम लालता का मुकदमा है, ना कि राम जी बनाम लालता का मुकदमा। ना, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह जो जमीन है सरकारी जमीन है और मुकदमा सरकार बनाम लालता है। अब आज सरकार में इतना पावर नहीं है कि वह अपनी ही जमीन को खाली करवा सके लालता के चंगुल से। आज लालता के परिवार वाले खुद सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और सरकार, प्रशासन, सब के सब कहीं ना कहीं लालता के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की लालता की पत्नी खेल खेल रही है, जिस तरह से लालता के वकील कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, नई नई तारीख ले रहे हैं, और जब उनको तारीख का मौका मिल जाता है तो वह 4-5 दिन के अंदर कोई ऐसा खेल खेल देते हैं कि अगली तारीख में कानूनगो तहसीलदार साहब को तारीख देना मजबूरी पड़ जाता है। अब दोस्तों मामला इस कदर फंसा है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा बीच में 2-3 तारीख इसलिए दी गई कि लेखपाल की गवाही नहीं हुई, लेखपाल साहब कहीं चले गए, लेखपाल साहब ने ये नहीं किया, लेखपाल साहब ने वो नहीं किया। 4-5 तारीख तो लेखपाल साहब खा गए, लेकिन अब फिर से लेखपाल की एंट्री होना जरूरी है। अब ऐसा तो है ना कि एक ही तारीख पड़ेगी, उसी दिन जीरा हो जाएगी, उसी दिन लेखपाल साहब आ जाएंगे, उसी दिन खेत का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि 932 का बटा पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब मेरे हिसाब से यह मामला बहुत ही लंबा खींचेगा।
जब तक 932 का बंटवारा होकर के क्लियर नहीं हो जाता कै ख गए जमीन कहाँ पर है और उसका मकान कै में है कि ख में है कि गै में है, तब तक लालता के वकील किसी भी कीमत पे इस केस को रुकने नहीं देंगे, वह चलाते रहेंगे। कई तरह की झूठे दलीलें भी पेश की गई, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। लालता की पत्नी ने कहा कि 90 साल पुराना मकान है। एक बार उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी होकर के आई तो मैं इसी घर में कदम रखी। एक बार उनका कहना कि यहाँ पे हमारी बकरी थी, बकरी मतलब जो पुराना मकान होता है, खपड़ेल उपड़ेल का मकान होता, बकरी थी, उसको गिरा करके हमने फिर वहाँ पे नव निर्माण करवाया। तो इस तरह की तमाम बातें निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई बात में आपको कुछ त्रुटि लगती है, गलत लगती है, तो कमेंट्स में आप हमको बता सकते हैं, हम उसको वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो भी जानकारियां हैं तमाम न्यूज चैनलों से और बड़े उच्च अधिकारियों के इंटरव्यू से लेकर के मैंने बातें आप लोगों को तक साझा की है। चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।